हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की मैराथन क्लास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय का एग्जाम जो 24 जनवरी को कंडक्ट होना है फ्रेंड्स, उससे संबंधित है। इसमें विलोम शब्द का मैराथन क्लास और तद्भव तत्सम का मैराथन क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसमें आपको लगभग 200 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलेंगे। तो यहाँ से उम्मीद है कि 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहले देखते हैं किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज। वर्ष में एक बार होने वाला, अर्थात वर्ष में कोई चीज जब एक बार होता है उसको वार्षिक कहा जाता है। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता विकारी। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान। रंगरूट उसको कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको कहते हैं रंगरूट। तो ये क्या हो गया, रंगरूट हो गया, इसको रंगरूट समझिएगा। रोष से भरा हुआ कष्ट। इसी प्रकार से आगे देखे हैं जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके तो उसको क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्द एक शब्द यहाँ शामिल किए गए हैं, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जिसकी थाह का पता ना हो अथाह कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो अशोच। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। इसी प्रकार वह जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, अर्थात वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आगत पथिका कहते हैं। इसी प्रकार से जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसे शब्द शामिल किए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो किसी परीक्षा में पूछा गया या तो परीक्षा में पूछे जाने के योग्य है, उसको मैं यहाँ शामिल किया हूँ। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटका किरण। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। बहुत काम करने वाला कर्मठ। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाण। यहाँ देख लीजिएगा फ्रेंड, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाण, और जो चक्र को धारण करता है चक्रधर। इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ ध्यान देना, दोनों में चक्र को धारण करने वाला चक्रधर और जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाण कहते हैं। आगे देखते हैं सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहता है। अगर एक शब्दों में देखे केसनी कहा जाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हाल की ब्याही स्त्री जिसको नवोदित कहा जाता है। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी, अर्थात जो व्यक्ति अपने सहारे पर रहता, अपने पैर पर रहता है, उसको हम लोग स्वावलंबी कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को जिगीष कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग समझौता या संविदा कहते हैं। तो कुछ खास शर्त पर वो डिपेंड करता है कि क्या क्या होगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। और राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। तो ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा, आगे बता चुके हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। और इसी प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात जो गुप्त मंत्रणा की जा रही है उसका उद्देश्य कुछ गलत है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण कहा जाता है। जो पति जो है अपनी स्त्री के वश में हो, अर्थात उस स्त्री के कहने पे सारा काम करता हो, उसको स्त्रैण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं जिसे कोई भय नहीं है निर्भय।
जिसे प्रसन्न करना कठिन है दुरासाध्य, जिसका दमन करना कठिन हो मतिमांद। अब दोनों में अंतर क्या है? जिसे प्रसन्न करना कठिन हो दुरासाध्य और जिसका दमन करना कठिन हो उसको मतिमांद कहते हैं। जो मद्यपान करने वाला आदि हो उसको मद्यप कहा जाता है। इसी प्रकार से कन्या जिसके विवाह कर लेने का वचन दिया गया हो, अर्थात किसी ऐसी कन्या की बात यहाँ हो रही जिसके विवाह करने की वचन दे प्रॉमिस कर दिया गया है, तो उसको वागदत्ता कहते हैं। आगे देखते हैं, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं? हरावल। आगे अगर हम देखें, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा बोलते हैं। लंबे या मोटे उदर पेट वाला लंबोदर और प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय नाटक का एक हास्य रस प्रधान पद प्रहसन कहलाता है। इसी प्रकार से एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पोषण, अर्थात उसका बार बार किसी बात को समझाना। जिस पर विश्वास किया जा सकता है विश्वसनीय। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान कहलाता है फ्रेंड्स। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, मतलब अपने आप से उत्पन्न हो उसको स्वयंभू कहते हैं। और उसी समय में होने वाला या रहने वाला उसको समकालीन कहा जाता है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है उसको पाप चेता कहते हैं। आगे अगर हम देखते हैं, स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसको प्रसूता कहते हैं, अर्थात ऐसी स्त्री जो बच्चे को जन्म दी हो उसको प्रसूता बोलते हैं। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित, और जिसके चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा है उसको चंद्रचूर्ण बोलते हैं। जिसे तोड़ना या भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद, जिसे किसी बात की स्पृहा न हो निःस्पृह, ये निःस्पृह भी कह सकते हैं इसको। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान, ये भी रिपीट है फ्रेंड्स, हो चुका है। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम ऐड किए हैं, फालतू की चीजों को यहाँ शामिल नहीं किया गया है। आगे अगर देखते हैं, सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम, जैसा उचित हो वैसा यथोचित, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो उसको घर फोड़ा कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसको जरा जीर्ण कहते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत उसको कहते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, अर्थात मार्केट में मुद्रा की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हमको इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। आगे देखते हैं, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, हाथी के पीठ पे जो रखा जाता है उसको हौदा बोलते हैं, लेकिन हाथी को हाँकने के लिए जो लोहे का हुक प्रयोग किया जाता है उसको अंकुश कहते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख, ये लेख होगा फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लीजिएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है उसको आप समझ सकते हैं, लेख यहाँ कर लीजिएगा। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, अर्थात किसी चीज की कल्पना की जा सकती है उससे आगे की भावना हो, मतलब कल्पना से परे हो। घृणा करने योग्य घृणास्पद, चेतन स्वरूप की माया चिद्दिलास, ये भी इंपॉर्टेंट है। और छिपे वेश में रहना छद्मवेश, देने की इच्छा को दित्सा हम लोग कहते हैं। और अगर देखा जाए, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु थाती या धरोहर कहलाती है। और वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है उसको प्रवत्स पतिका कहते हैं, अर्थात वह नायिका जिसका पति विदेश जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहा जाता है। भाषण और अभिभाषण में यही अंतर है कि विशिष्ट अवसर पर जो विशिष्ट लोगों द्वारा दिया जाएगा उसको हम लोग अभिभाषण बोलते हैं। शयन करने की इच्छा सुसुप्सा, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री, पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष, बोलने की इच्छा विवाक्षा, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रिक कहलाता है। इसी प्रकार से देखने की इच्छा दित्सा, करने की इच्छा चिकीर्षा,
और अगर आगे देखते हैं, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अंकेक्षक कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑडिटर भी कहते हैं, जो कि ऑडिट करने जाता है। बहुत सारी कंपनी है वो ऑडिट कराती हैं, उसको हिसाब किताब या जांच अंकेक्षक द्वारा ही किया जाता है। शरण में आया हुआ को शरणागत, और अगर अगला देखते हैं हम, वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो शाक्त उसको कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं, अर्थात पूरी रात जो है चंद्रमा रहती है। शिव संप्रदाय को मानने वाला शैव, संचय किया हुआ, संचित, जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो सावधान, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, भला या हित चाहने वाला हितैषी, किसी एक व्यक्ति से संबंधित वैयाकरण, जहां तक और जितना सध सके उसको यथासाध्य कहते हैं। इसी प्रकार से जो नियमानुकूल न हो, अनियमित, और पर्वत की ऊपर की समतल भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पर्वत की ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरों के लिए कि अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं, लेकिन जो अभी आगे देखे तो उसको आदित्यका, दोनों में अंतर है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो, मृत्युंजय। फ्रेंड्स यहाँ मृत्युंजय अपेक्षाकृत कम बोलता हो, मृत्युंजय नहीं हुआ, मृत्युंजय होता है फ्रेंड्स मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वालों को मृत्युंजय कहते हैं। यहाँ भी मिस्टेक है, तो ये समझ लिए, मृत्युंजय को क्या कहते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ, जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व, पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव, जो कहा ना गया हो, अकथित, अर्थात कहा ही नहीं गया हो, जो वाणी द्वारा न कहा जा सके, अकथनीय, जो ढका ना हो, अनावृत, और दूसरों के दोष खोजने वाला को छिद्रान्वेषी कहते हैं हम लोग। ये होगा छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी नहीं, छिद्रान्वेषी होगा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियम्बदा, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, जो उसको नेपथ्य हम लोग बोलते हैं। जिसका जन्म कल्या, कल्या नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ होगा कन्या, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसको हम लोग कानीन बोलते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिससे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, और आधी रात का समय को हम लोग क्या कहते हैं, निशीत कहते हैं। शक्तिशाली या दयालु, शांत, धीरे धीरे, योद्धा, नायक, धीरोदात्त उसको कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को कृतार्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको अजात शत्रु, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो को सभ्यसाची, ताजिया रखने की जगह को इमामबाड़ा कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसको टकैत कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रत पांडुलिप कहलाती है। और जो छाती के बल गमन करता हो जैसे सांप, उसको उरग हम लोग बोलते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसको उदरचर, दोनों में अंतर है। जो छाती के बल गमन करता है उसको उरग बोलते हैं से सांप, जो पेट के बल चलता है उसको उदरचर बोलते हैं। जो जीवन के, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। जो जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध उसको कहते हैं खंडिक काव्य। आगे देखते हैं, जहां आबादी न हो निर्जन, जो अवैध संतान हो उसको जारज कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र, पीछे चलने वाला अनुगामी, किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन को हम लोग तकावी कहते हैं। तकावी फ्रेंड्स कॉमर्शियल लैंग्वेज में एक प्रकार का ऋण है जिसको हम लोग लोन इंग्लिश में कहते हैं। और किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन अगर पूछता है तो हम लोग तकावी टिक करके आएंगे। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है उसको अंत्यज बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं। और जो 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज, जिसके सर पर बाल ना हो उसको खलवाट। और जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द अगर देखें तो जलचर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाथ की सफाई,
हस्तलाघव, एक साथ उत्पन्न होने वाले। संभूत, जो मांस खाता हो उसको सामिस कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको सदावर्त बोलते हैं। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी को वितंडा, तैरने की इच्छा तितीर्षा, जिसे खरीद लिया गया हो उसको क्रीत कहते हैं। अर्थात क्रय अगर दिया गया तो वो भी सही है, और अगर खरीद लिया गया हो उसको क्रीत ही बोलते हैं। जो दूसरों में केवल दोषों को खोजता हो, छिद्रान्वेषी, ये भी रिपीटेड है फ्रेंड्स। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मुमूर्षा होगा फ्रेंड्स, यहाँ बड़ा उपमांतरा लगेगा। आशा देकर निराश करने वाला को वागारू कहते हैं। और जिसमें कुछ तथ्य ना हो, वितथ्य। और इसी प्रकार से जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, युत्स। खाली करने वाला को हम लोग रेचक बोलते हैं, और पाँव से पीने वाले को पादप। अर्थात जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जमीन से नीचे से जल ग्रहण करते हैं, तो उनको हम लोग पादप बोलते हैं। दोपहर का सूर्य को मार्तंड, जो लौट गया हो, प्रत्यागत मतलब आकर लौट गया हो। युगों से चले आने वाले, सनातन। और व्याकरण के ज्ञाता जो हो उसको व्याकरण। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, अर्थात वो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक बोलते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युत्पन्नमत। और आगे देखते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिसका दमन किया गया हो उसको दमित बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को कृतार्थ बोलते हैं हम लोग। जिसे बुढ़ापा ना आए, फ्रेंड्स जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर अमर, मतलब कभी भी बुढ़ापा ना आए, हमेशा युवा अवस्था में बना रहे। आतिथ्य सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं, और वह जिसके यहाँ आतिथ्य ठहरा हो, आतिथ्य, दोनों में माइन्यूट अंतर फ्रेंड्स। अतिथि सत्कार की भावना मतलब किसी अतिथि के आने की सत्कार की भावना आपके अंदर हो उसको आतिथ्य, और वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथ्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस का एग्जाम 24 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें ये लगा हो कि आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ हैं, तो बघेल स्टडी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।